चोरी का मुद्दा चल रहा है, SIR का चल रहा है, राहुल गांधी जो यात्रा भी कर रहे हैं इसको लेकर। जस्ट एंटरटेनमेंट, वोट एंटरटेनमेंट। हाँ, कहीं जीतते हैं तो बोलते हैं कि अगर जीत गए तो ईवीएम का मुद्दा बंद, अगर नहीं जीते तो ईवीएम का है। तो ये तो है नात न जाने आंगन टेढ़ा। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है, मेरा खुद 3 बूथ है गांव में। और मेरा तीनों बूथ पर नाम था। वैसे व्यक्ति का नाम कटा है, समझे। तेजस्वी यादव की सरकार को लोग दोबारा नहीं लाना चाहेंगे। जो उनके पिताजी जो कर दिए वो जनता अभी तक भूले नहीं, अब तक कभी भूलेगी। हम लोग मिलके ही मोदी को लाएंगे ना। हम लोग जब वोटे नहीं देंगे तो फिर मोदी कहाँ से आएंगे। तो मोदी को लाने के लिए तो युवा ही चाहिए, सबको चाहिए। इससे मोदी पे भरोसा है। परिवार में किसी का नाम बेटा? मेरा दादा, परदादा, लकड़दादा, छरदादा सब तो हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, हिंदुस्तान के मरे हैं, मर के भी यहीं रहेंगे। पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं। अफवाह मत उड़ाइए। एनडीए की सरकार में शांति है। 12 बजे रात में भी गांव निकल जाते हैं, कहीं एक चू शब्द कोई बोलने वाला नहीं है। वो ढोल पीटते रहे कि हम नौकरी दे दिए। पिताजी कितना नौकरी दिए थे, कितना का नौकरी दिए थे। जिसको भी दिया तो उसको जमीन के नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा ली है। बगल में रहता है, दोनों का भाषा मिला जुला है तो एक हो गया। तो उससे अगर पड़ोसी है मेरा बगल में, पूरा भाषा मेल जुल सब एक है, एक अथी शादी फंक्शन में एक तरह खाता है तो उसको घर में हम बैठा लेंगे कि वो अपना एक समय आने के बाद तुम अपना जाएगा, तुम यहाँ पे आके बसेगा। आरक्षण कास्ट वाइज नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपका अवस्था क्या है, गरीबी अमीरी, कास्ट सब छोड़ दीजिए। आपका जो भी आरक्षण है आपका आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हर परिवार को 20,000 रुपया महीना में मिलेगा। महीना में हर परिवार को पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है, आप बनवाइए जाके। ये सब रोहिंग्या को भगाएगा नहीं। आप दूसरे देश के यहाँ आप आके कैसे रहिएगा। यहाँ के जो लोकल मुस्लिम वासी है उसको कोई तंग किया है आज तक हिसुआ में, कोई कॉलर भी पकड़ा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिसुआ विधानसभा में मौजूद हूँ। हमारे साथ में यहाँ के लोग हैं जो कि मार्केट में मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ के, और मार्केट के ही लोग यहाँ पर हमारे मौजूद किया हमने, और थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी भी राय आप तक पेश करते हैं, जैसे सभी की राय पेश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्या मूड है उनको लेकर, चुनाव को लेकर उनके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। हाँ, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो? चुनाव भी नजदीक आ रहा है, अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, गाली गलौज भी शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उनकी माता को गाली दिया गया, और साथ में राहुल गांधी का जो है वो यात्रा भी शुरू हो चुका है तेजस्वी यादव के साथ में। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग के मन में क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बने। एक बार बीजेपी की सरकार? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि इसके जैसा काम आज तक के कोई नहीं किया और न करेगा। जैसे कि क्या हुआ? जैसे जहाँ भी देखिए आज रोड इतना बढ़िया बन गया है। देहात गांव में लोग मैंने खटिया पर आकर के अस्पताल जाते थे, आज जगह जगह पूरा विस्तार से रोड बन गया है। आराम से आदमी आते हैं जाते हैं, खुला विचार से जी रहे हैं सब। खुला विचार से जी रहे हैं। तो क्या पहले क्या विचार को दबाया गया था? विचार को दबाया था, मैंने लोग जी खुल करके जीते थे ना, लोगों पर दबाव रहता था, मैंने भ्रष्टाचार ज़्यादा था, रंगदारी ज़्यादा था, सब कुछ ज़्यादा था। और अब तो सब कुछ नहीं है। सब कुछ। आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उसके बाद से आप लोग क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री के माता जी के बारे में जो राहुल गांधी जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, वो सबसे निम्न स्तर का भाषा है। इतना पढ़े लिखे हो करके अभी वो 55 साल के हैं, लेकिन अभी जुबे वाला भाषा बोलते हैं। उनको वैसा नहीं करना चाहिए ना। आज जो भी बिहार में डेवलप हुआ, एनडीए के सरकार जब रही, उसी के रीजन में विकास हुआ। आज लोग निर्भय होकर रात में 10 बजे 11 बजे तक के आना जाना होता है, कहीं कोई डर भय नहीं होता है। विकास के जहाँ तक मामला है, तब हम लोग को जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। अब विकास के मामले में तो बिहार बहुत आगे बढ़ गया। जब से नीतीश जी की सरकार आई तब से आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है बिहार। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, और क्या चाहिए आम जनता को। आपके हिसुआ की विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं? आप हिसुआ विधानसभा में मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है, और क्या है। यहाँ की विधायक नीतू देवी हैं, कांग्रेस से कांग्रेस से हैं। हाँ,
लेकिन उतना कुछ संतुष्टजनक काम नहीं हुआ है। कहीं कुछ नहीं दिखता है उनका विकास का काम, कुछ नहीं, जीरो। जीरो है। हाँ, इस बार क्या करना चाहेंगे आप? बदलाव होगा। आपकी विधानसभा में? हाँ, और क्या लग रहा है कि और बिहार के लिए कौन सी सरकार चाहिए? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो ये लगातार जो ये तेजस्वी यादव की सरकार को लोग दोबारा नहीं लाना चाहेंगे। जो उनके पिताजी जो कर दिए, वो जनता अभी तक भूले नहीं, अब तक कभी भूलेगी। समझ गए ना? वो जंगल राज फिर दोबारा जनता नहीं चाहती है। जनता, यहाँ की जनता, जो बिहार की जनता है, वो सुकून, शांति और विकास चाहती है। अच्छा, और सब कुछ एनडीए की सरकार में मिल रहा है। विकास, हाँ, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है सब कुछ। रोजगार भी मिल रहा है। ये रोजगार की बात तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि जब मैं आया था मैं दिया था। अब फिर मुख्यमंत्री के से होता है कि मुख्यमंत्री के काम से होगा। उप मुख्यमंत्री का क्या संवैधानिक अधिकार है? वो मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है? तो मुख्यमंत्री ने किए, वो अपने आप को वाहवाही लूट रहे हैं, उनसे क्या होगा? जनता इतना मूर्ख नहीं ना है, अब जनता समझदार है। समझदार हो गए। वो ढोल पीटते रहे कि हम नौकरी दे दिए। पिताजी कितना नौकरी दिए थे? कितना का नौकरी दिए थे? जिसको भी दिए तो उसको जमीन के नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा ली है। यही तो नौकरी दी है वो। ये सब याद है अभी भी वो सब उस जमाने की बात? हमारा उम्र को 50 साल है, कैसे भूल जाएंगे? वो सब भूलने का चीज थोड़े ना है। अच्छा, वो अराजकता, वो गुंडागर्दी लोग भूल गया, और नहीं भूलेगा। भूलेगा भी नहीं। तब पे वोट करेंगे। क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। विनोद कुमार। विनोद कुमार। क्या सोचते हैं आप? क्या लग रहा है? क्या मुद्दा है? क्या जहन में चल रहा है आपके? मुद्दा तो वही है, शांति। सबसे बड़ा तो मुद्दा वही कौन है। लाएगा? शांति जो चल रहा था सरकार, वही लाएगा अपना शांति। और तेजस्वी आएंगे तो क्या होगा? नहीं, फिर वो मनमानी करने लगेगा। मनमानी। हाँ, ये तो मोबाइल का जमाना है तो शांति कुछ है, अच्छा, नहीं तो आगे क्या होता तो सबको पता है। लालटेन का जमाना होता तो बाबर हम लोग देख चुके हैं ना। देख चुके हो, भुगते हुए दम लग रहा है। हाँ, हाँ? इस बार किसकी सरकार है? इस बार एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। तो आपसे बात करता हूँ, इधर आ जाइए, थोड़ा करीब में आ जाइए। आप भी ऐसे आ जाइए भैया, आप लोग भी आ जाइए सब लोग। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन कुमार। क्या लग रहा है? आपकी विधानसभा में आया हूँ, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? इस बार तो विधानसभा में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, क्यों एनडीए की सरकार बनेगी? क्योंकि लोग 90 के दशक में जीना नहीं चाहते हैं। 90 के दशक में? हाँ, 90 के दशक है भी तो नहीं ना ये। क्या चीज? 2025 चल रहा है ना, तो 90 के दशक में कहाँ जीना? वो सब भुलाने वाला चीज है। क्या बोलना चाह रहे हो? जो 90 के दशक में से होता था जंगल राज, हाँ। वो राज नहीं चाहिए हम लोग को। तो वो राज अगर तेजस्वी आएंगे तो वो राज हो जाएगा? हो जाएगा। हाल फिलहाल में पटना में दिन दहाड़े गोली मार रहा है भी। तो इस बार का क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होंगे आपको? मुद्दा तो बदलाव का है ही है। बदलाव कहाँ पे? आपकी विधानसभा में? हाँ, क्या क्या चाहेंगे विधानसभा? बदलाव चाहेंगे क्योंकि आपका जो विकास है, विकास नहीं हुआ है। अच्छा, विकास नहीं। नहीं। आप बताइए भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या करते हैं? अभी तो स्टूडेंट है, क्या करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप? स्टूडेंट युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए। हर बार यहाँ का जनता जो देखता है, जो किसी तरह का मामला रहा उसको परिवर्तन करता है। हम लोग को रोजगार चाहिए, बस और क्या चाहिए? भरोसा किस पे? भरोसा तो एनडीए पे है, क्योंकि सेंट्रल से लेकर बिहार तक सबको भरोसा एनडीए पर है, टिका हुआ है। और सेंट्रल पे क्यों? काम बढ़िया कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक, चाहे कोई भी। यहाँ से पाकिस्तान तक किए ही ना, जहाँ पाकिस्तान वाले अटैक किया, मोदी जी उन पर ये करवाए, तो ये तो बहुत ही। ऑपरेशन सिंदूर आया, और भी बहुत सारा ऑपरेशन चला। यहाँ पर है पहलगाम में जो हुआ था अटैक। हाँ, क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? मुद्दा अभी पाकिस्तान, भारत ने उसको। हाँ, मुद्दा जरूर है। अच्छा, याद है सबको, जितना बहु बेटियों के सबके मांग उजाड़ा गया, सारा मुद्दा याद है। इसलिए जो काम किए, जो जवाब दिए हैं, इस पर तो हम लोगों को बोलते हैं ना, ठीक है उसके लिए मोदी है ना, लेकिन बिहार के लिए उससे क्या मुद्दा की जरूरत? हम लोग मिलके ही मोदी को लाएंगे ना। अच्छा, हम लोग जब वोटे नहीं देंगे तो फिर मोदी कहाँ से आएंगे? तो मोदी को लाने के लिए तो युवा ही चाहिए, सबको चाहिए। इसलिए मोदी पे भरोसा है। आप भी युवा हो, तेजस्वी भी युवा है। तेजस्वी युवा है, उससे मतलब नहीं। जो काम ज्यादा चल रहा है, जो देखा जा रहा है, उन्हीं को बोले जाएगा ना। उसी पे। हाँ,
तो वही उसी पे आप वोट- जी जी जी, इस बार आपको चाहिए एनडीए हर हाल में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन मतलब का हिसुआ में परिवर्तन चाहिए, आपकी विधानसभा हमारे विधानसभा में परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस की अभी ये जी 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 जी, अब कौन सा यहाँ के विधायक चाहिए आपको? विधायक तो अब यहाँ के बीजेपी का भी आएंगे। क्या सर? हाँ जी, क्या नाम? हाँ? मोहम्मद खालिद हुसैन मोहम्मद खालिद हुसैन जी। जी। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं हाँ? डेरा पे, घर पे जा रहे हैं। घर पे जा रहे हो? तो सरकार क्या देख रहे हो? वोट आ गया आपका भी। सरकार देखिए, जितना भी है जो भी बनेगी हाँ, वो समझे गरीब के हित में कोई काम नहीं करेगी। कोई नहीं। सभी लोग लगे हुए हैं भारत माता को लूटो और खाओ में। हाँ। सब अपना अपना डफी, अपना अपना राग हाँ, बजा रहे हैं। अच्छा। मोटी मोटी जो बात था वो हम आपके बीच रख दिए। तो कौन बेहतर लग रहा है आपको? ऐसा तो अभी तक कोई बेहतर नहीं लग रहा है, कोई लगा ही नहीं। इसलिए कि जनता ही बेहतर नहीं, जनता ही नहीं चुनती है उसको, अच्छा को बेहतर को। अच्छा। यहाँ तो कास्टिज्मवाद और समझिए कि ये रिलाजवाद इलेक्शन होता है, धर्मवाद और जातिवाद जब इलेक्शन आता है तो रोज देखे तो नया नया नेता, नया नया चेहरा, नया नया अपवाद होता है। कहीं बोल देता है कि रोहिंग्या आ गया, रोहिंग्या आ गया, कहीं बोल देगा बांग्लादेशी आ गया। 65,000 आप वोटर का नाम काट दिए, तो कोई दिक्कत है उससे? उससे बहुत दिक्कत है जनता को। बांग्लादेशी को अगर भगाया जाएगा, बांग्लादेशी आने- है कहाँ? ठीक है। है तो उसका आप दिखलाइए, उसका नाम बायोडाटा दीजिए। थोड़ा ऐसे करिए। हाँ जी। हाँ, तो वही तो जांच कर। रोहिंग्या है तो कहाँ जांच? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर ने कि सबका नाम को जोड़िए। ये तो गलत बात है। नहीं तो रोहिंग्या आना ठीक है आपके साथ। हम बता रहे हैं ये तो जो अफवाह उड़ाया जा रहा है। मेरा खुद 3 बूथ है गांव में, हाँ। और मेरा तीनों बूथ पर नाम था। हाँ। वैसे व्यक्ति का नाम कटा है, हाँ। समझे? दिक्कत है कैसे लोगों को? उसमें और वैसे लोग जो लोग मेरे गांव के कुछ लोग रांची में बस गए थे और उनका दोनों जगह नाम था, वैसे व्यक्ति का नाम कटा है। लेकिन रोहिंग्या को क्यों भगाया जा रहा है? ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। रोहिंग्या को क्यों भगाया जा रहा है? ये सब रोहिंग्या को भगाएगा नहीं। हाँ। आप दूसरे देश के यहाँ आप आके कैसे रहिएगा? हाँ। यहाँ के जो लोकल मुस्लिम वासी है उसको कोई तंग किया है आज तक हिसुआ में? कोई कॉलर भी पकड़ा है? इतना लोग बिजनेस कर रहा है चौक पे, सेव बेच रहा है, केला बेच रहा है, भैया दादा करके हम लोग लेते हैं, मतलब उससे सामान। कहाँ किसी को कोई बोल सकता है कि हमारा कॉलर पकड़ के आया, सेव लेके चल गया, फल लेके चल गया? अब बांग्लादेशी आएगा तो उसको रहने का जगह नहीं है इंडिया में, इसके लिए चाहे जो भाई साहब वही बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी की बात कर नाम रहे हैं, कटने रोहिंग्या की की जो बात बात कर है रहे हैं। सब हवा हवाई है, सब बेकार में बेबुनियाद आरोप है। हाँ। मेरा खुद बता रहे हैं बूथ पे मेरा एक नाम होना चाहिए। मेरा गांव में 3 बूथ है, तीनों पर नाम था। बताइए सिस्टम का आप बोल रहे अब वैसे में नाम देखिए, कटा है। वैसे लोगों का तो दिया है ना, वैसे लोगों का नाम- सुप्रीम कोर्ट पेपर में पढ़ रहे हैं ना। आप रांची में रहिएगा, वहाँ भी नाम रखिएगा। अभी स्टेटमेंट लीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम कटा? मेरा नाम क्यों कटेगा? परिवार में किसी का नाम कटा? मेरा दादा, परदादा, लकड़दादा, छरदादा सब तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, हिंदुस्तान के मरे हैं, मर के भी यहीं रहेंगे। आपका नाम पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं। एक एविडेंस आप दे दीजिए, रिपोर्ट नहीं किया। आप एक एविडेंस दे दीजिए कि मेरा नाम कटा इस मोहल्ला में, समझे? हम हिसुआ क्यों कटेगा? उसके लिए तो हम लड़ेंगे ना। हाँ, हमको क्या झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं आप झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, झूठ अफवाह मत फैलाइए, समझे? झूठ अफवाह मत फैलाइए। जो रियल है रियल में बात कीजिए, प्रमाण दीजिए, अफवाह मत उड़ाइए। एनडीए की सरकार में शांति है। 12 बजे रात में भी गांव निकल जाते हैं, कहीं एक चू शब्द कोई बोलने वाला नहीं है। 24 घंटा बिजली है, सड़क बढ़िया है, पटना 2.5 घंटा में पहुंच रहे हैं, समझे? आप जवाब दे दीजिए, आप इतना बोले। बताइए। अच्छा, बीच में टोक टाक नहीं करे तब मैं जवाब दे मत सकता हूँ। टोकिएगा, ठीक है? नहीं मैं टोकेंगे। बोल रहा हूँ, नहीं टोकेंगे, चलो। लोग कहते हैं कि फलना की सरकार बहुत बढ़िया है, उसकी सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन आए दिन तो रोज मर्डर होता है। आपसे वही पूछ रहा हूँ। समझ एक गए सेकंड, पहले एक बात को क्लियर करिए। 1 मिनट भैया, ओ भाई साहब 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप कंफर्म करिए कि नाम कट रहा है लोगों का वोटिंग लिस्ट से? वोटर लिस्ट से तो नाम इस तरह काटा गया जिस तरह से मीडिया पर बोला था, समझ गए ना? मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका नाम कटा, आपके परिवार में किसी का नाम कटा, आपके पहचान में किसी? मैं कह रहा हूँ, उसी पर मैं जा रहा हूँ कि जर्मन के हिटलर ने कहा था कि मीडिया पर मेरा राज हो तो हम पूरे विश्व में राज करेंगे। 1 नेशन 1 स्टेट 1 लीडर 1 पार्टी एंड 1 फ्लैग, पूरे विश्व में देख रहा था, लेकिन 2 भाग में बांट दिया। ये तो अच्छा था कि वहाँ का चांसलर जब मिला तो ना तो समझे कि कोई अमेरिका को मालूम होने दिया, न रूस को मालूम होने दिया, न चाइना को मालूम होने दिया। वही आज देखिए जर्मन। मैं फिर से शुरू में आ रहा हूँ, जो शुरू में आपने आरोप लगाया बांग्लादेशी और रोहिंग्या
क्या तकलीफ है उनसे, उनको हटाया गया तो? उनको हटाया नहीं गया, ये सिर्फ मीडिया पर जो है हटाया जाएगा तो क्या दिक्कत है? मीडिया पर सिर्फ बांग्लादेशी से रोहिंग्या से क्या प्रेम है इतना? कोई प्रेम नहीं है। उसको हटाया कहाँ गया, कितना आदमी का नाम आया, डॉक्यूमेंट प्रूफ उसका दिखाओ। बाप के नाम, उसका प्रूफ होना चाहिए ना। आप अगर जो हमको लगा रहे हैं ब्लेम कि आपको इस केस में किए, फिर उस केस से जाता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर बरी हो जाता। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तमाम लोग बांग्लादेशी जो दिल्ली से पकड़े गए, तमाम लोग बिहार से पकड़े गए, उनको भेजा भी जा रहा है, तो ये क्या गलत है क्या? बहुत से बिहार, देखिए बंगाल और बिहार, ये बांग्लादेश दोनों सड़ा हुआ, दोनों का भाषा जो है सो मिलता जुलता। बहुत से लोग जो बंगाल में काम करने वाला है उसको भी कह देता कि बांग्लादेशी है, उसको भी कह देता कि बांग्लादेशी है। मतलब तोहर आवाजिया तोहरा मिलता है, तोहर बगलवा में जो है पड़ोसिया का आवाजिया तोहरा से मिलता है, तोहरा तू अपन घर में बैठा लो। देखिए ओरा घर में बैठे वो पहली बात ये तू बतावा हमारे। आप जैसे बोल रहे थे कि बांग्लादेशी और जो नहीं, ये जो मेरा बात है, ये बात को थोड़ा सा नहीं आ रहा। हाँ बोली ये बोल रहे हैं तो वही बात पर हम बोले हैं। हम बोलना चाहे कि आपने भगवान कोई नहीं है, भगवान पर अगर यहाँ है तो जनता है, दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है भगवान, नहीं कोई मोदी भगवान है, नहीं कोई राहुल गांधी भगवान है, कोई नहीं है, तो जनता भगवान है यहाँ पर। लेकिन ये जो बात बोले कि ये बगल में रहता है, दोनों का भाषा मिला जुला है तो एक हो गया, तो उससे अगर पड़ोसी है मेरा बगल में, पूरा भाषा मेल जुल सब एक है, एक अथी शादी फंक्शन में एक तरह खाता है तो उसको घर में हम बैठा लेंगे कि वो अपना एक समय आने के बाद तुम अपना जाएगा, तुम यहाँ पे आके बसेगा, उन्हें नहीं हो सकता है। वो आके मेरा अथी मेरा घर में कब्जा करेगा, उन्हें नहीं कर सकता। बताइए मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन। साहब आप बता दीजिए क्या उसका जायदाद प्रॉपर्टी कहाँ किसने खरीदा, बायोडाटा के साथ आना चाहिए ना। कोई ब्लेम लगा देने से किसी बोलने, रोहिंग्या और बांग्लादेश का जिक्र नहीं करना चाहिए आप। नहीं रोहिंग्या खुल के बोल रहे हैं कि बाहर खुल के नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी सिर्फ हिंदू वोट को हिंदू भाई का नारा लगा रहे हैं, इसलिए कि हिंदू को हिंदू नहीं समझ रहा है। जब मंदिर में जाता है पुजारी, आवास नहीं मिला है, जगजीवन राम गया था, समझ गए ना, मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उसको गंगा जल से आपने धो दिया, समझ गए ना। उसको आपने हरिजन को समझ गए, हिंदू तो समझे नहीं। बात है ये दुल्हू लूटा है। चाचा अरे ये दुल्हू लूटा है, तीसरा विकल्प चाहिए। रोहिंग्या भी चाहिए, रोहिंग्या नहीं, तीसरा विकल्प जन सुराज, तीसरा विकल्प में है जन सुराज। आज बोल रहे हैं कि आज देखे होंगे मोदी वहाँ जब चाइना गया है तो रेड कारपेट पे उसका जो अथी हो रहा है, आगमन हो रहा है, कितना अच्छा उसका शुभारंभ हो रहा है, उसको देख के खुशी होना चाहिए। तो यहाँ आके अथी कैले हैं सब। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं मोदी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। नहीं वो गलत बात है, गलत बात है। अगर बिजली जो आज मिल रही है 24 घंटा, क्या किसी खास जाति खास धर्म को मिल रहा है? सड़क जो बना है पूरे इंडिया में 4 लाइन या कहीं भी बना है, तो क्या किसी एक जाति के लिए सड़क बनी है? बिजली 24 घंटा मिल रहा है, एक जाति को मिल रहा है, इंदिरा आवास एक जाति को मिल रहा है या एक धर्म को मिल रहा है? बताइए, ये तो बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद है। हाँ, मैं भी कहना चाहते हैं कि मोदी नाम के साथ चंदन कुमार बोलिए। घर तारोपुर। मैं भी कहना चाहता हूं कि मोदी तो यही काम कर रहे हैं कि एक नई ट्रेन दे रहे हैं यहाँ से कि सब जाओ यहाँ से बाहर कमाने के लिए। यहाँ अगर इंडस्ट्रीज अगर लगाया जाए तो क्या बेरोजगारी यहाँ से दूर नहीं हो सकता है। उसके बाद जो ये जातीय जनगणना हुआ, ये जाति जनगणना, उसके बाद आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण किसी खास जाति को नहीं देना चाहिए, आरक्षण में सभी जाति को देना चाहिए, सभी को भी देना चाहिए, सभी जाति को देना चाहिए। फिर वही बात होगी, फिर सड़कों पे आज आरक्षण कास्ट वाइज नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपका अवस्था क्या है, गरीबी अमीरी, कास्ट सब छोड़ दीजिए, आपका जो भी आरक्षण है आपका आर्थिक आधार पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बोलते हैं जाति मिटा रहे, फलाना मिटा रहे, नहीं मिटा रहे, जो भी प्लान आता है अकॉर्डिंग टू कास्ट वाइज आता है। बात तो वही है ना, अगर आरक्षण खत्म करने की बात करोगे तो बाद में फिर आ जाएगा कि देश को जला दिया जाएगा। ये सब सेंटिमेंट से छलावा है कि जाति जीवन भर इंडिया में रहेगा। बिल्कुल हाँ रहेगा, लेकिन हटाना लग रहा है कि पॉसिबल है? नहीं, देश में आग लग जाए। नहीं है, आप जाति के नाम पे सिर्फ टॉप टू बॉटम फायदा उठा रहे हो, खाली बोल देते हो कि नहीं जाति हटना चाहिए, जल्द दिल से बोलिए तो क्या हट जाना चाहिए। आप जितना आरक्षण लेते हो, नौकरी ले रहे हो, हम जनरल कास्ट अगर स्वर्ण जाति के तो 1200-1500 रुपए फार्म, और 175 में
वंस अगर आपको कास्ट वाइज कोई बोलता है तो लिसन, आपको बहुत हर्ट होता है ना कि नहीं मेरे जाति को, जब जाति के नाम पे फायदा उठाते तब तो हर्ट नहीं होता ना। 175 रुपया देते हो तब तो बोलते नहीं हमको कैटेगरी से हटाइए, हम छोटा, ये नहीं है। नो मैटर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आपका आर्थिक आधार पे होना चाहिए। यहाँ आप स्वर्ण जाति के बहुत गरीब है फिर भी 1500 रुपया में दे के फॉर्म भरते हैं ना। सही बात। लेकिन कुछ लोग अगर कास्ट वाइज बात होगा तो नहीं हम लोग सब इक्वल हैं, लेकिन फायदा उठाने में आराम से है। कोई इंडिया का नहीं चाहता चाहे जो भी हो कि कास्ट वाइज हटे, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। ये मरते दम तक जाति ऐसा चीज, आप आर्थिक स्थिति में अमीर हो जाओगे गरीब हो जाओगे, लेकिन जाति मरते दम तक वही रहेगा। और क्या लग रहा है बिहार के बारे में, सरकार के बारे में, और जो चुनाव आ रहा है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? चुनाव के बारे में तो बहुत, लिसन, अभी सरकार बहुत चीज लाएगी, वो सब छलावा है। अगर 200 स्टेटमेंट लिखेगी ना अपना ये में प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसमें 10 भी धरा पे नहीं आएगी। 190 मतलब 99% फेल रहती है। कांग्रेस बोल रही, राहुल गांधी अपना घोषणा पत्र लाया, बोल रहा है कि 2000 रुपए दिया जाए। पत्र जस्ट गार्बेज यार, मतलब एकदम कचड़ा है। घोषणा पत्र में तो पब्लिक फंस जाते हैं कि स्विट्जरलैंड बना देंगे। बोलने का धारा पे टेबल वर्क है, ओनली टेबल वर्क दिखना चाहिए हमारे आसपास। बोलता है पढ़ाई आपका व्यवहार में दिखना चाहिए, तो काम आपके समाज में दिखना चाहिए, टेबल में नहीं। वो पढ़ दिए। वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, SIR का चल रहा है, राहुल गांधी जो यात्रा भी कर रहे हैं इसको लेकर। जस्ट एंटरटेनमेंट, वोट एंटरटेनमेंट। हाँ, कहीं जीतते हैं तो बोलते हैं कि अगर जीत गए तो EVM का मुद्दा बंद, अगर नहीं जीते तो EVM का है। तो ये तो है नात न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ भाई, अगर वो EVM से भी तो बहुत जगह बना है ना अपना सरकार को एंटरटेनमेंट घोषित कर दिया जो यात्रा चल रहा है इनका ये। हाँ, जस्ट एंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल, चोरी नहीं हुआ है। वोट चोरी नहीं। अगर आप साउथ में जीतते हो EVM से ही जीतते हो, विद द हेल्प ऑफ EVM यू कैन चेंज। लिसन, प्रशांत किशोर का देना है। अरे यार ठीक है, 2000 रुपया वो बोला। कितना दिया है किशोर ने? आप हाँ? कितना दिया? पहले सुनिए, एक बार सुनिए मेरी बात। 2000 प्रशांत किशोर बोला, नीतीश कुमार 11। प्रशांत किशोर बोला कि हम हर परिवार को 12000 देंगे, तो 11000 किया है। मैं अभी वोट चोरी पे बात कर रहा हूँ, वोट चोरी पे रहने वोट दीजिए। चोरी तो कुछ है ये नहीं, वोट तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? भाई अब छलावा है, छलावा है इसका, छलावा। हाँ छलावा है, इसी का भी छलावा है। हाँ बस। वोट चोरी क्या है? और वो भी पढ़े लिखे जनता को नहीं, पढ़े लिखे जनता को नहीं, केवल इलिटरेट पर्सन जो है उनको छला करके दिग्भ्रमित करके सरकार के खिलाफ खड़ा करना कि तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है, तुम सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो, यही उनका मतलब। मेरा तो भ्रम में आई। पूरे चुनाव से मेरा तो यही मतलब है पत्रकार है कि आज के डेट में लोकतंत्र का जो मजबूत सीढ़ी होता है प्रशांत किशोर, विपक्ष, आज के डेट में विपक्ष नाम का चीज खत्म हो चुका है। समझ गए ना? पक्ष को वोट दो तो विपक्ष में चला जाता है, अब विपक्ष को वोट दो तो फिर वो पक्ष में आ जाता है। तो वोट देना हम लोग को एकदम गुड़ गोबर कर दिया है आज के डेट में। इसलिए नया विकल्प लेके आना इस बार, नया विकल्प। प्रशांत किशोर है तीसरा विकल्प। दोनों लूटा है, दोनों लूटा है। ठीक है। हाँ भैया, क्या बहुत चीज दे रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट फ्यूचर टाइम के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। वेट कर रहे हैं कि कब वो सोना निकले मशीन कहाँ है। राहुल गांधी जी, जो आप सोचिए हमारे लीडर ऐसे हैं जो किसान के पैरों में धूल मिट्टी देकर के बोलते हैं कि आपके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे और आपको चांद पे जमीन देंगे। प्रभु प्रणाम है वैसे लोगों को हमें, और आप बोल रहे हैं ये EVM ये सब जो है, ये सब सबसे भी एक तमाशा बहरम फैला रहे हैं। को बोल रहे हो, हाथ जोड़ ले रहे हो उनसे आप, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी। तो एक किसान अच्छा ठीक है, मानते हैं नहीं, उनकी बात है, सभी को स्पीच ऑफ राइट है। हमारे देश में सभी को स्पीच ऑफ राइट है, बोलने का अधिकार है, कोई बात नहीं, बोलिए। लेकिन आप किसान को देख करके, उनके पैरों में कादो को देख करके आप बोलते हैं कि आप उनके खेत में टाइल्स लगवा देंगे और देंगे जमीन कहां पर? चांद पर। एक साइड से आलू देंगे, एक साइड से सोना निकलेगा। वो मशीन कहां है? आई एम वेटिंग फॉर देम। अच्छा, कहां वो मशीन है बताइए, जनता पूछ रही है। तो आके लाइए, तभी तो लाएंगे। कहां वो आके उनको मशीन है? प्रधानमंत्री बनाइए। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूछिए सर से, क्या पॉसिबल है ये? पॉसिबल बिहार में क्या पॉसिबल है? फिर इस बार क्या होने वाला है बिहार? इस बार देखिए सर, यहाँ पर जो भी नेता आ रहे हैं, पहले जो पप्पू जी आए, आई मीन हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर जो आए, वो बोले क्या कि 10 लाख नौकरी रोजगार मिलेगी, कहाँ मिली? उसके बाद फिर जो बीजेपी के लीडर्स आए वो बोले कि सीधे इसको 30 लाख। इस बार तो पता नहीं क्या है। अब बताइए हम लोग करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? आगे खाई पीछे कुआं, पीछे हम लोग फंस गए हैं। कहते हैं ना, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर आगे डेविल है पीछे खाई है, ऐसा सिचुएशन में हम लोग फंस। क्या लग रहा है फिर? क्या सोच रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा आप लोगों को।
कुछ क्या सक इस पे? भरोसा जो है वो अपना जन किशोर पे है और किसी पे नहीं। नया लीडर चाहिए। नया लीडर चाहिए। और अच्छा ठीक है, तो लोगों से बातचीत किया हमने और युवा भी थे यहाँ पर, बुजुर्ग भी थे, तमाम लोग थे, हर तरीके के लोग थे, हर तबके के लोग थे। आपसे बात नहीं हो पाई, थोड़ा एक मिनट रुको भैया। भाई बात किया ना। आप बोलो। अरे भाई, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद वोट चोरी हुआ ही नहीं सर। आप बताइए ना, कहाँ चोरी हुआ, किसके साथ हुआ, नहीं हुआ। कितना एप्लीकेशन गया कि हम चोर हैं। ये राहुल गांधी फिर क्या चिल्ला रहे हैं, वोट चोर चोर मोदी? ये तो केवल एक जो है क्या कहता है, इलेक्शन का जो है स्टैंड है अपना खड़ा करने का, जुमला है बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। कुछ नहीं है, अच्छा ठीक कुछ है ही नहीं है। ठीक। आपको क्या लग रहा है कि जो ये राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर, मोदी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, मोदी को चोर बोला जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़िए मोदी को बोला जा रहा है लगातार, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वोट चोरी की जा रही है और जो SIR चल रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है, सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? और साथ में ये भी आप बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। धन्यवाद।